नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे बिंदुओं को हम कवर करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत को हम दो भागों में पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, सारे वंशों के बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी स्थापत्य कला और उसकी साहित्यिक सारे इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं इस साथी वीडियो को लाइक कर दे, अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दे। शेयर में करना क्या है, आप इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सअप और फेसबुक के स्टेटस पे बस लगा देना और कुछ करना नहीं है। तो चलिए, हमें पढ़ना क्या होता है गुलाम वंश सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ना होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे जो पहला प्रशासन करने वाला था वो था गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। अगर बात करें वहीं खिलजी वंश का तो इसका 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन रहता है। यही हम बात करें तुगलक वंश की साथी, तो तुगलक वंश का जो शासनकाल रहता है ये 1320 से 1414 ईस्वी तक रहता है। अगर हम बात करें सैयद वंश की तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में रहता है। और दिल्ली सल्तनत का सबसे जो अंतिम शासन था वो था लोदी वंश का। लोदी वंश का जो शासनकाल रहता है 1451 से 1526 ईस्वी के बीच में रहता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल पूछे तो आपको बताना है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या रहा, दिल्ली सल्तनत का शासक रहा 1206 से 1526 ईस्वी तक। हम गुलाम वंश के शासकों को पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे अधिक प्रश्न बनता है इन्हीं शासकों से बनता है और इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वो ट्रिक हमारा क्या होगा, ट्रिक हमारा होगा, करो आराम इतना रूई की रजाई में, बाहर का कब शाम में। तो करो तो हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल होता है 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल तक इनका शासन रहा। वहीं हम बात करें आराम शाह के तो 1210 से 1211 यानी कि 1 साल तक शासन रहा। वहीं हम बात करें इल्तुतमिश की तो इल्तुतमिश का शासनकाल रहा 1211 से 1236 ईस्वी तक। अगर बात करें रूई यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो इनका शासनकाल रहा 1236। और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत ही नालायक और बहुत ही घटिया किस्म का शासक था, इसलिए इसका शासन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। फिर इल्तुतमिश की बिटिया जिसका नाम होता है रजिया सुल्ताना, इनका शासनकाल होता है 1236 से 1240 ईस्वी तक। और पूरे इतिहास की बात करें तो पूरे जो दिल्ली सल्तनत है, पूरे दिल्ली सल्तनत काल में हम जितना पढ़ेंगे उस पूरे सल्तनत काल में बस एक ही महिला दिल्ली पर राज की थी, उसका नाम था रजिया सुल्ताना, जो इल्तुतमिश की बिटिया थी। और हम बात करें बहराम शाह, तब बहराम शाह का जो शासनकाल रहा 1240 से 1242 ईस्वी के बीच में इनका शासन रहा। वही हम गुलाम वंश के सारे सुल्तानों के बारे में बात करें तो पहला कौन था, अंतिम कौन था और किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इन सारे जो प्रश्न बनते हैं उन हम हर एक बिंदु को पढ़ेंगे। और ये वीडियो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगी, यानी कि एनसीईआरटी की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं गुलाम वंश के सुल्तानों के बारे में। और गुलाम वंश के सुल्तानों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन रहा इनका। इसके बाद आते हैं आराम शाह, जो 1210 से 1211 यानी कि 1 साल तक शासन करते हैं। फिर इसके बाद आराम शाह चले जाते हैं क्या करने, आराम करने। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। और इसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 ईस्वी तक ही शासन करते हैं और इनको सत्ता से हटा दिया जाता है और सत्ता
सत्ता मिलता है रजिया सुल्ताना को। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या करते हैं, दिल्ली की गद्दी पर शासन करते हैं। और इसके बाद जब उनको धोखे से मार दिया जाता है रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान की पूरी हिस्ट्री हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत हमें अधिक पढ़ना है। तो रजिया सुल्ताना के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद मुइजुद्दीन व आराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक इनका शासन रहा। वहीं हम बात करें अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। वहीं हम बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1267 ईस्वी तक शासन करते हैं। और बात करें गयासुद्दीन बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न बनते हैं बलबन, मतलब हर एग्जाम में इनसे क्या करते हैं, आपके प्रश्न बनते रहते हैं। गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन आता है। इसके बाद आते हैं कैकुआबाद तथा क्यूमर्स 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन आते हैं। और पूरे दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है क्यूमर्स, और प्रथम शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आगे हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, इनसे जो प्रश्न बनते हैं, इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा कि दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना करने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख वक्स एवं कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों में दान करने वाला था, इसलिए लाख वक्स कहा जाता था। और कुरान का सच्चा प्रेमी था, इसीलिए कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जो निर्माण कराया, इनसे भी हमारा प्रश्न बनता है। तो पहला निर्माण किया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत ही आपका फेमस क्वेश्चन है, जो आप बहुत बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में, कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराने वाला कौन शासक था। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और निर्माण कराया था कहाँ पे, अजमेर में। यही बात करें कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, तो इसकी शुरुआत भी कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको ऐसे भी याद करें, कुतुबुद्दीन और कुतुब मीनार, ठीक है, नाम मिलता जुलता है। तो इसका निर्माण शुरू करवाया, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया और बीच में ही मर जाता है। और इनकी जब मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगर हम बात करें हम इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश से जो हमारा प्रश्न बनता है, 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला पहला शासक बना कौन, इल्तुतमिश, जो 1211 ईस्वी में जो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली तक क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। और कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराने वाला शासक था इल्तुतमिश, जबकि इसको शुरुआत करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया। तुर्क-ए-चहलगानी का गठन करने वाला कौन था, इल्तुतमिश, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। और इसने एक व्यवस्था शुरू की जिसका नाम है एकता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश है। और इसने जो सिक्के चलाए थे, टका और जीतल, 2 नाम बोलते हैं, टका और जीतल। टका का मतलब चांदी का सिक्का, जीतल का मतलब तांबे का सिक्का, यानी कि चांदी और तांबे के सिक्के का चलन करने वाला शासक था इल्तुतमिश, जिसको टका और जीतर बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें रजिया सुल्ताना की, इनसे जो हमारा प्रश्न बनता है, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी थी। इल्तुतमिश की बिटिया थी और उत्तराधिकारी थी, और दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला बनती है कौन, रजिया सुल्ताना। और इसका जो विवाह होता है अल्तुनिया से विवाह होता है। जब अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अल्तुनिया ने क्या किया, रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया अपना बदला लेने के लिए। जैसे ही रजिया विवाह करके कहाँ से आती है, अल्तुनिया से, इनको जंगल में धोखे से इनके ही अंगरक्षकों ने, इनके ही लोगों ने क्या करते, रजिया को मार देते हैं। अब बलबन से जो हमारा प्रश्न बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। पहला प्रश्न इसका है कि इसका वास्तविक नाम क्या है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम है दोस्त
बहाउद्दीन था, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और जिले इलाही की उपाधि धारण की, जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला कौन था? बलबन था धारण की। तथा स्वयं को नियामत खुदाई का, अपने क्या क्या नियामत खुदाई करने वाला शासक बलबन था। ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को लागू किया, सिजदा और पैबोस को क्या किया? लागू किया। सिजदा और पैबोस का मतलब होता है सर झुकाना और चरण चूमना, लागू किया। और जो पारसी त्यौहार है जिसका नाम है नवरोज़, तो नवरोज़ त्यौहार को भी मनाना शुरू किया। और इन्होंने एक नीति अपनाई जो परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वो नीति लौ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन था। बलबन ने जो तुर्क-ए-चौहलगानी था जिसको इल्तुतमिश ने निर्माण किया था, इसको ये ख़त्म कर दिया। तुर्क-ए-चौहलगानी को ख़त्म करने वाला शासक कौन था? बलबन ने इसको क्या किया? ख़त्म कर दिया। बलबन ने इसको क्या किया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 को लेकर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा और बहुत सारा आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को पूरी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।